नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्केन ज्ञान। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पीएम किसान निधि। यहाँ पर सभी अपने किसान भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। किसान भाइयों को लेकर न्यूज अलर्ट हुई है। तो दोस्तों आप सभी किसान भाइयों को पता होगा 20वीं किस्त का लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। कब तक इसका लाभ मिलेगा हम इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे। कब तक इसका लाभ मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, किन किसान भाइयों को 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा, किन किसान भाइयों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर कैसे क्या करेंगे, यहां पर A to Z जानकारी आप सभी भाइयों को दे दूंगा। जल्दी से आप लोगों को अगर 20वीं किस्त का लाभ लेना है तो आप लोगों को जल्दी से ये 4 काम कर लेने हैं समय रहते। तो दोस्तों यहां पर समय रहते की क्या बात है, यहां पर एक डेट निश्चित की गई है। अगर आप उस डेट के पहले अपनी ये 4 काम करेंगे तो ही आपको पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त का लाभ मिल पाएगा। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, 20वीं किस्त का लाभ लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले जो किसान भाई पहले से किसान निधि में रजिस्टर्ड है तो वो निश्चिंत होकर बैठे होते हैं कि हमारी किसान निधि आई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रत्येक बार किसान निधि डालने से पहले सरकार करती है छटनी कि किन किसानों को हमें देना है किसान निधि का लाभ। तो दोस्तों यहां पर प्रत्येक बार छटनी होती है। तो दोस्तों बहुत से किसान भाइयों को केवाईसी नहीं होती, तो उनको अपनी केवाईसी पूरी करनी है। इसके बाद बहुत से किसान भाई नए होते हैं जो अपने बैंक अकाउंट में यानी कि आधार सीडिंग नहीं करवाते हैं और किसी बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। तो ऐसे में उनकी जो धनराशि है और बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाती है, उनको किसान निधि का लाभ नहीं मिल पाता है। एक बात बताऊं मैं दोस्तों, यहां पर लैंड सीडिंग भी कराना बहुत आवश्यक है। दोस्तों कुछ किसान भाई भूमि न होते हुए भी इस किसान योजना का जो लाभ मिलता है किसान निधि का, उसका लाभ लेते रहते हैं। तो सरकार का मानना है कि प्रत्येक किसान निधि डालने के पहले छटनी की जाए। जो किसान अपात्र पाए जाते हैं उनको किसान निधि के लाभ से वंचित किया जाए और उन्हें लाभ ना दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर अब पहले क्या होता था, फार्म आसानी पूर्वक से भर जाता था। अब जिन्होंने नया फार्मर भरवाया होगा उनको मालूम होगा, किसान निधि फार्म भरवाने से पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अगर आप लोग पहले से फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आप किसान निधि का फार्म नहीं डाल पाएंगे। ये दोस्तों मैं बात कर दूं, अभी नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि किसान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री क्यों जरूरी है। असल में दोस्तों सरकार का मानना आप किसान हैं या नहीं है, फार्मर रजिस्ट्री अगर आपके है, लैंड सीडिंग है, तभी आप लोगों को किसान निधि का लाभ दिया जाएगा। आप लोग एक पोर्टल पे जाकर के सारे जो स्टेटस होते हैं वो आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि की जो स्टेटस है दोस्तों, उसको कैसे चेक करेंगे, यहां पर आपके सारे स्टेटस यस होने चाहिए, यानी कि लैंड सीडिंग यस होना चाहिए और इसके बाद KYC जो स्टेटस है उसमें भी यस का टिक होना चाहिए। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस उसमें भी यस होना चाहिए। अगर आप लोगों के कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोगों किसान निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, 20वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है। लास्ट मई से 15 जून के बीच में किसान निधि की जो 20वीं किस्त है सभी किसान भाइयों के खाते में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर 15 मई के पहले आप लोगों को ये 4 काम कर लेने हैं। जिन किसान भाइयों के नहीं है, जो लोग शांत बैठे हुए हैं कि नहीं हमारी तो आ ही जाएगी, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता दोस्तों। आप लोग अलर्ट रहिए क्योंकि किसान निधि की जो धनराशि है 2000 रुपए 20वीं किस्त मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अलर्ट हो जाइए, अपनी KYC स्टेटस को चेक कर लीजिए और आप लोग अपना लैंड सीडिंग स्टेटस चेक कर लीजिए और आप लोग बैंक अकाउंट आधार सीडिंग करा लीजिए। जिसका नहीं है, जितने नए आवेदक हैं वो अधिकतर ध्यान दें इस बात को लेकर। 15 मई के पहले आप लोगों को ये 4 काम करवाने हैं, तभी आप लोगों को 20वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा, ताकि 15 मई के बाद दोस्तों जो धनराशि की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। किसान की छटनी हो चुकी होती है और 1 महीना के बाद 15 मई के बाद 1 महीने के बीच में आपकी जो किसान निधि का वितरण प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर 15 मई के बाद लास्ट मई से और 15 जून के बीच में किसान निधि आने की संपूर्णतया संभावना है, पूर्णतया। यहां पर कोई अभी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई गाइडलाइंस आती है तो आप सभी लोगों को जरूर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो आप लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं, ताकि आप लोगों को जो किसान निधि का लाभ मिल रहा है वो निरंतर मिलता रहे और 2000 रुपए दोस्तों जो किस्त के रूप में दिए जाते हैं वो आपके खाते तक पहुंचते रहें,
ये दोस्तों उसी के खाते में पहुंचते हैं जिनकी KYC डन होती है और आधार सीडिंग डन होता है, लैंड सीडिंग सही होता है, और इसके बाद बैंक अकाउंट में यानी कि आधार सीडिंग होता है, फार्मर रजिस्ट्री उनकी जो पूर्ण होती है। तो इन सभी किसान भाइयों को किसान निधि का लाभ दिया जाता है। अगर इसमें आपकी किसी भी प्रक्रिया से आप अधूरे हैं, आपकी प्रक्रिया नहीं है, तो आप लोग किसान निधि का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों 15 मई के पहले आप लोग अलर्ट हो जाइए, ये सारे काम कर लीजिए ताकि किसान निधि के लाभ से वंचित ना रहें और समय समय पर आपको निरंतर किसान निधि का लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही बड़ी खबर थी आप मेरे सभी किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपको जो किसान निधि से लेकर जुड़ी हुई खुशखबरी है, जुड़ी हुई योजनाओं से जितनी भी योजनाएं आती हैं, तो दोस्तों आप सभी तक उसका वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, आप उसको समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों।